Hello everyone, welcome back to the CW official YouTube channel. Today we have an exciting topic for you, how to become a data engineer in the fascinating world of artificial intelligence and human health research. Basically I am saying कि AI की फील्ड में आप डेटा इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में एसेंशियल स्किल्स, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड करियर पाथ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है एआई एंड हेल्थ रिसर्च में। डेटा इंजीनियर्स डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स जिसमें हमारा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, उसको एनालाइज किया जाता है डिटेल में। बट 2023 में एआई ने इस चीज़ को पूरी तरह से डिजिटली कन्वर्ट कर दिया है। जो हमारा ह्यूमन हेल्थ रिसर्च है उसको भी एआई ने डिजिटल वे में लाया है। ह्यूमन हेल्थ रिसर्च की फील्ड में जितना भी हमारा डेटा कलेक्ट होता है, मींस किसी भी पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी जो डिजीज़ होती हैं, उन सब डेटा को कलेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ आता है। एंड एआई का यूज़ आता है पेशेंट्स का रॉ डेटा हमको प्रोवाइड कराने में। बट डेटा इंजीनियर्स का एक काम होता है कि उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें। हमारे हॉस्पिटल्स में एंड ह्यूमन हेल्थ रिसर्च में वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से, उनकी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब को कलेक्ट किया जाता है बाय द एआई एंड वो सब रॉ डेटा होता है। एंड डेटा इंजीनियर्स का ये काम होता है जो कि उस रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन में। नाउ सेकेंडली अब हम समझेंगे कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए होता है डेटा इंजीनियर बनने के लिए। फर्स्टली यू नीड टू कंप्लीट योर क्लास 11th एंड 12th बाय नॉन मेडिकल, बिकॉज नॉन मेडिकल में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंजीनियर बनने के लिए। और अगर आप एआई की किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं देन आपको मैथमेटिक्स तो ज़रूर से पढ़ना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप अपनी बीटेक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम दी CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड इफ़ अगर हम किसी एडवांस कोर्स की बात करें तो आप CSC में स्पेशलाइजेशंस भी ले सकते हैं, लाइक बीटेक इन CSC विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों कोर्स में से आप कोई भी कोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स आपको 4 इयर्स के पढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। एडिशनली अगर मैं कुछ स्किल्स की बात करूं जो आपको विद इन कॉलेज सीखने पड़ेंगे डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए। कॉलेज में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी सच एज पाइथन, जावा एंड जो हमारे डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी सीखनी पड़ेंगी आपको, लाइक SQL, NoSQL। ऑल्सो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ भी अपने आप को फैमिलाइज करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, लाइक AWS, Azure, गूगल क्लाउड। इनमें आपको हाईली एडवांटेजेस मिलेंगी अपने फील्ड के लिए। नाउ अगर हम मोर एसेंशियल स्किल्स की बात करें देन आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे इस फील्ड के लिए, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। ये सभी स्किल्स आपको डेटा इंजीनियरिंग की जॉब में काम आएंगे। मोर ओवर आपको इस फील्ड में और ग्रो करने के लिए मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स को भी सीखना पड़ेगा, इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने वर्क में, बिकॉज मशीन लर्निंग के एआई का ही सब ब्रांच है। एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको मशीन लर्निंग के बारे में, एआई के बारे में, ह्यूमन रिसर्च के बारे में, ह्यूमन हेल्थ रिसर्च के बारे में, सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड अपनी फील्ड में आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जितने भी स्किल्स की मैंने अभी बात की वो सब आपको विद इन कॉलेज सिखाए जाएंगे, बीटेक इन CSC और बीटेक इन CSC के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में। बट एडिशनली आपको खुद से भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, खुद से भी कोर्सेज वगैरह, सर्टिफिकेशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी, तभी आपके स्किल्स को एनहेंसमेंट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीख सकते हैं, लाइक कोर्सेला, EDX, डेटा कैंप। इन सभी प्लेटफॉर्म्स में आपको डेटा इंजीनियरिंग के, मशीन लर्निंग के, एआई के एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन के सब चीज़ों के कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपके स्किल्स वगैरह, आपकी नॉलेज वगैरह भी इम्प्रूव होगी। देन ये सभी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, ये सभी स्किल्स को सीखने के बाद आपको अपने स्किल्स को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, मीन्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लगाना। आपके मीन्स जब आपके 3rd ईयर या 4th ईयर में कॉलेज की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी देन आपको जितने भी नॉलेज है, आपको जितने भी स्किल्स आते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करके आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपके डेटाबेस की नॉलेज होगी, डेटाबेस के स्किल्स होंगे एंड जो अपने डेटाबेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखा है वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होगा। एंड ऑल्सो जो आपने ह्यूमन हेल्थ पे जितनी भी रिसर्च की है उन सबको भी आपको दिखाना पड़ेगा, मीन्स ह्यूमन हेल्थ पे जो भी डेटा है उस डेटा पे जितनी भी आपने रिसर्च किया है वो सब। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज नेविगेटिंग योर करियर पाथ। जब आपके कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स खत्म होंगी देन वो एक ऐसा टाइम होगा कि आपको एंट्री लेवल जॉब से अपना करियर स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके। एंड आपको एआई एंड हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा।
एंड उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैब करके, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपके स्किल्स का रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ क्या है। आपके इसी एंट्री लेवल पोजीशन के टाइम पर आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पीपल के साथ, एंड फर्दर डेटा इंजीनियर्स या डेटा डेवलपर्स के साथ। बिकॉज एआई के फील्ड में एंड टेक के फील्ड में नेटवर्क इज द की। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्क बनाने के लिए आप उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, जो उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं जिनमें उनके बिजनेस कम्युनिकेशंस होती हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। एंड जो उसका प्रोफेशनल कनेक्ट होता है वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ। ये चीज़ आपको इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के साथ भी अपडेट रखेंगी एंड जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी लीड में होगी। सो अगर मैं अपनी पूरी वीडियो को समराइज करूँ, देन बिकमिंग ए डेटा इंजीनियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ रिसर्च involves a strong educational background, essential skills and continuous learning। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जो कि कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रही है, इसमें न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं, सो आपको अपनी लर्निंग को कॉन्टीन्यूस रखना पड़ेगा। So there we have it. Thank you for joining us today. For more cybersecurity and tech related content, you may subscribe my channel.